हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, एल सल्वाडोर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग सुन रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो काफी चर्चा में है। तो सेंट्रल अमेरिका जो का देश है वहां का एल सल्वाडोर 7 सितंबर को दुनिया का वो ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर या फिर आधिकारिक करेंसी का दर्जा दिया गया है। एल सल्वाडोर ने कुछ महीने पहले ही अपने इस इरादे की जानकारी दी थी और इस देश के राष्ट्रपति नईब बुकेले जो हैं उनकी सरकार ने बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम अब उठा लिया है, जब इसे लेकर वहां की जनता में बहुत भरोसा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंच में उपभोक्ताओं के लिए जोखिमों का हवाला दिया जा रहा है। बुकेले की सरकार का यह दावा है कि इस कदम से कई देशवासियों की पहली बार जो है बैंक सेवाओं तक पहुंच बन सकेगी। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटोर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? और ये बहुत अच्छी खबर है पूरे भारत के लिए कि हमारे देश के जो एक बहुत बेहतरीन कप्तानों में से एक रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। तो वो मेंटोर के रूप में काम करने वाले हैं। तो जो है बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटोर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ लिया है। टी20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका में दिखेंगे। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने आपको बता दें कि भारत के लिए अंतिम मैच जो है 2019 जो विश्व कप जो है सेमीफाइनल हुआ था वो उन्होंने खेला था। माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए रणनीति तैयार करने में उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए उन्हें चुना गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जीव मिल्खा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पद्मश्री विजेता इंटरनेशनल गोल्फर यानी कि हम यहाँ पर जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनको गोल्फर भी कहा जाता है। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहे हैं हम। तो उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के इस स्टार गोल्फ खिलाड़ी को बड़ा जो सम्मान दिया गया है। जीव मिल्खा सिंह को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल गया है। आपको बता दें कि ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह आप जानते हैं जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह जो है उनके बेटे हैं। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, हरियाणा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम जो है उसकी शुरुआत करी है। इसके तहत खट्टर सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। तो इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम से पुराने किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमंत धनजी। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय मूल के हैं हेमंत धनजी, जिनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। सिडनी बैरिस्टर NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था और उनके पास 3 दशकों से ज़्यादा का कानूनी अनुभव भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 सितंबर। दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय के संरक्षण को लेकर 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को की गई थी। तो ये याद रखिएगा, 9 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। तो किसने इसकी शुरुआत की थी? तो आपको बता दें कि ये 2014 में वहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि ऐसा दिन हो जो हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड जो है प्रोत्साहन PLI जो कहते हैं जिसे, उसकी योजना को मंजूरी दी है? सही जवाब ऑप्शन सी, 10,683 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 जो है करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस PLI योजना को मंजूरी दी गई है। ये योजना 7.5 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। अब एक सवाल जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? सही जवाब ग्रीस। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय के लिए, एक नए मिनिस्ट्री के लिए या उसका गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है। आपको बता दें कि क्रिस्टोस वर्ष 2014 से 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक ईविया द्वीप और दक्षिण ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 385 वर्ग मील होता है, उससे अधिक के जो वन क्षेत्र हैं उनको जला दिया है। तो देखिए, जो वन होते हैं उनसे बहुत कुछ जुड़ा होता है। उनसे जुड़ा होता है वाटर, उनसे जुड़ा होता है सॉइल। आप देखेंगे तो जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं और धीमे धीमे ग्राउंड वाटर में को जो है वो रिन्यू करने के लिए भी काम करती हैं। तो पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए ग्रीस एक ऐसा देश हो गया है जिसने एक पूरा मिनिस्ट्री ही बना दी है जो कि इसके ऊपर काम करेगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं 60, 22, 32 या फिर 56। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। और एक सुझाव आप लोगों से और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अगर हम एक लाइव सेशन करें तो आप लोगों के लिए कौन सा वक्त सूटेबल रहेगा? एक स्लॉट मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको चुनना है सुबह का स्लॉट जो कि 7 से 10 के बीच में होना चाहिए, या फिर दूसरा स्लॉट अगर आप चाहते हैं कि हम दोपहर में करें करीब 12 से 1 के बीच में, या फिर आप चाहते हैं कि इसको हम शाम को करें 5 से 6 के बीच में, तो आप ये हमें बता सकते हैं। आपको ऑप्शन में लिखना होगा 1, 2 या 3। आप अपने जो ये भी ऑप्शंस हैं वो भी ज़रूर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइव सेशन हो, वहाँ पे इंटरैक्टिविटी रहे, हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें कमेंट के ज़रिए, और साथ साथ कुछ सवाल भी हम लोग वहाँ पर जो उनको डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो आप हमें ये बताइएगा लिख के। चलिए फिलहाल अब चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।